अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। ये है हमारा प्यारा सा चैनल SR केमिस्ट। तो आज बच्चों हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं ये है हमारी केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो होते हैं चीज़ें ये पढ़ेंगे। और ये चैप्टर मोस्टली बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाता है। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए। तो ये हमारे पास देखो बेटा चैप्टर नंबर 2। इसमें इस चैप्टर का नाम क्या बेटा, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। देखो वर्ड ही आ गया हमारे पास कि एक्सपेरिमेंटल, तजर्बाती। ठीक है, ऐसी टेक्निक्स, कोई ऐसे तजर्बे हम करेंगे इसके अंदर जो हमारी लैब से रिलेटेड मोस्टली होंगे। और ये चैप्टर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाता होता है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता। अच्छा जी, तो ये देखो बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में ये देखो सबसे पहला जो काम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों ने सबसे जो पहली चीज़ लिखनी है बेटा वो है आप लोगों के पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। क्योंकि ये चैप्टर बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही रिलेट कर रहा होता है मोस्टली, तो इसलिए पहले हम इंट्रोडक्शन के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस किसको कहते हैं बेटा? तजर्बाती। ठीक है, यानी तज्जिया करना किसी चीज़ का। तो यहाँ दो वर्ड यूज हुए हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो हमारे पास, क्वांटिटेटिव इसका वर्ड का मीनिंग होता है बेटा मिकदारी। और ये बेटा हमारे पास है क्वालिटेटिव, इसका मतलब होता है माहिती। अब आप लोगों ने ये चीज़ 9th-10th क्लास के अंदर भी पढ़ी हुई है कि दो शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर डिफरेंस बयान करें। यहाँ पे ये वही सेम चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पे देखें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको बेटा क्या कहते हैं? हम सिंपली एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हैं। देखो हमारे पास अब कोई एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, उसको अगर हमने बेटा क्या करना है, उसको तजर्बा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उसमें बेटा दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ हमारे पास होती है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। अब ये जो कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं हम इसकी क्वालिटी फाइंड कर रहे हैं। अब वो एलिमेंट किस मिकदार में पाए जाते हैं ये हम कहते हैं उसकी हम क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का नाम जो होता है ना बेटा हमारे पास, उसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये बेटा हमारे पास पहले नंबर पर डेफिनेशन। ये वैसे कभी पूछी तो नहीं गई, लेकिन फिर भी आप लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा आ जाओ, हमारे पास ये जो हमने एनालिसिस पढ़े हैं, एनालिसिस की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है बेटा एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस, अभी हमने पढ़ा, और दूसरा बेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछ लेते होते हैं, और ये पीछे पेपर्स में आया भी है। ठीक है, तो इनके दरमियान डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। अब हम पता बेटा ये एनालिसिस की ही एक टाइप है ना, तो इसलिए ये वर्ड लिखेंगे, द टाइप ऑफ एनालिसिस विच डील्स विद द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए केमिकल सब्सटेंस। तो अभी मैंने यही बात बेटा बताई है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं वो किस चीज़ को डील कर रहे होते हैं कि कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, उनको डिटेक्ट करना किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर। ये हमारे पास किस में आ जाता है बेटा? क्वालिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है। दूसरी तरफ आ जाओ हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब मैंने बताया था उसमें क्वालिटी फाइंड करते हैं और इसमें क्वांटिटी यानी मिकदार फाइंड करेंगे। तो देखो, द टाइप ऑफ एनालिसिस विच डील्स विद द डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करना, मालूम करना, टर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स, अमाउंट कहते हैं मिकदार को है, ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए केमिकल सब्सटेंस, कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ पाई जा रही है वो कितनी मिकदार में पाई जा रही है। जैसे ये हम कह देते हैं हमारी जो एयर है, हवा है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारी चीज़ें पाई जाती हैं ना। तो ये हमारे पास क्या हम फाइंड कर रहे हैं? इसकी क्वालिटी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब हमने बेटा यही भी याद किया हुआ था कि नाइट्रोजन 78 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट पाई जाती है, ऑक्सीजन 21 पॉइंट समथिंग पाई जाती है। तो ये जो परसेंटेज बता रहे हैं ना इनकी, ये बेटा असल में क्या होती है? यहाँ पे इनकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें होती हैं। अब देखो जैसे
आप लोग कह देते हो लड़कियों के सरों में जुएं डाल जाती है ना, तो बेटा देखो किसी लड़की के सर में अब जुएं हैं, वो जुएं पतली हैं मोटी हैं, ये जुओं की क्या है क्वालिटी है, ठीक है। अब देखो वो जुएं हैं कितनी, 3 हैं 5 हैं 6 हैं, ठीक है, ये तो बेचारी लड़कियों को ही पता होता है ना। तो 3 4 5 6 जो ये जुएं मालूम कर रहे हैं ना कि कितनी क्वांटिटी में, तो ये बेटा हम उसका कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और वो जुएं पतली मोटी जो होती है ना वो हम कर रहे हैं उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो परेशान नहीं होना लड़कियों, यहाँ पे देखो बेटा अब ये इनकी बेटा डेफिनेशन होगी दोनों की। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन आए उसमें 2 या 3 पॉइंट लिख देते होते हैं ताकि हमें वो नंबर पूरे पूरे मिल सकें। तो ये देखो बेटा दूसरे पॉइंट में लिखना है इट इन्वॉल्व सिंपल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी फाइंड करनी है ना, तो फर्ज करो जुओं वाली एग्जांपल अभी जो हम ले रहे हैं, तो वो कंघी सी जो होती है, ठीक है, तो कॉम जिसको कहते हैं, वो आहिस्ता से ऐसे सर में लड़कियों के मारेंगे तो जुएं सामने आ जाएंगी, देख लेंगे बेटा हम कि कितनी वो जुएं जो होती हैं पतली हैं मोटी हैं हमें सामने दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। अब तो इसके लिए सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, याद रखो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। अब दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इट इन्वॉल्व्स प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इसके इन एनालिसिस को करने के लिए बेटा हमें मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं ताकि एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास आ जाए कि गलती की गुंजाइश ना बचे। इसके बाद आ जाओ इन दीज एनालिसिस रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड। अब देखो कारी तज्जिया जब रहे हैं तो रिजल्ट्स को क्या करेंगे, इनमें ऑब्जर्व करेंगे, और इसमें जब आ जाएंगे इन दीज एनालिसिस रिजल्ट्स आर मेजर्ड, तो रिजल्ट्स को क्या करेंगे मेजर का मतलब कैलकुलेट करना, काउंट करना, तो काउंट करना सारा क्वांटिटेटिव में आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसकी एग्जांपल में डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर इन केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं वो हम क्या करेंगे क्वालिटेटिव के अंदर, और डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कितनी मिकदार में पाया जाता है। वर्ड देखो बार बार एक ही आ रहा है, मिकदार मिकदार मिकदार। जब मिकदार की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव, और जब हम बेटा एलिमेंट हैं कौन कौन से या उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को, ये आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद आ जाओ बेटा इस टॉपिक के बाद ये इंट्रोडक्शन के अंदर इतनी चीज़ें ही दी हुई हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया उसमें से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, बाकी करने एक और शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, कि वो कहते हैं ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं इनको डिटरमाइन करने के स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो इनको डिटरमाइन करने के बेटा 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है ऑब्टेनिंग अ सैंपल, एक सैंपल को कलेक्ट करना, ठीक है। जैसे ये देखो ये लीफ हम एक बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें से ये जो हम इसको निचोड़ रहे हैं सारा लीफ को, ठीक है, और ये जो चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं ना इसको कहते हैं ये हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग अ सैंपल, एक सैंपल ले लेना पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे आ जाना सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। अब बेटा देखो फर्ज करो हमने क्लोरोफिल के का तजर्बा करना है, यानी उसकी तज्जिया करना है, सारा एनालिसिस करना है, तो हम फिर क्या करेंगे उस कंपोनेंट को ही जस्ट क्या कर लेंगे लैदा कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास बेटा कि फर्ज करो इसमें क्लोरोफिल ज़ांथोफिल सारे कुछ चीज़ें मिक्स थी, हमें क्लोरोफिल चाहिए तो हम क्लोरोफिल को फिर क्या कर लेंगे लैदा कर लेंगे। डिजायर्ड का मीनिंग होता है बेटा ज़रूरी जो होता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने तजर्बा करना होता है। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पे, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट को लैदा कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं हिस्से को, हिस्सा लैदा कर लिया हमने। इसके बाद आ जाता है मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स, फिर जो रिजल्ट्स बन रहे होते हैं बेटा उनको मेजर करना और फिर उनको कैलकुलेट करना, और एंड पे जब हमने भेजना होता है अपना रिजल्ट उसको ड्रा करना होता है, एक जगह पे प्रॉपर तरीके से लिखना होता है, तो ड्राइंग रिजल्ट्स, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको शॉर्ट के तौर पे तैयार कर लेंगे। ये जस्ट समझाने के लिए बनाई है, अगर आप लोग बना लो वेल एंड गुड, ना बनाओ कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन हमारा एंड हो जाता है इसका, ठीक है, इस चैप्टर का। तो ये हमारे पास बेटा था यहाँ तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब बेटा देखो इसके बाद आ जाओ सेपरेशन टेक्निक्स कुछ होती हैं, ठीक है, वो सेपरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं ये आप लोगों ने करना है बेटा। अब देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला ज़हन में रखना है, सेपरेशन टेक्निक्स 1 मिनट में याद हो जाएंगे, ठीक है। पहले नंबर पे याद रखो, ये आप लोग ये एफएससी के अंदर पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये देखो एक वर्ड एफ
एस सी, फिर आपको ना साइंस से बड़ा प्यार है, ठीक है, तो फिर लिख दो एस सी, क्योंकि ये टोटल वर्ड बनता है ना फंडामेंटल ऑफ साइंस, तो ये साइंस साइंस, आप लोग साइंस वाले, आपको साइंस से बड़ा प्यार है, इतने बहुत ज़्यादा आपको, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देखो बेटा, ये पहले एफ आ रहा है, ठीक है, इस एफ से बनता है फिल्ट्रेशन। आप लोगों ने फिल्ट्रेशन पहली टेक्निक का नाम है, ये याद रखनी है। अब आगे आ रहा है एस, ठीक है, एस से याद रखना है सेपरेशन, फिर आ रहा है बेटा सी, सी से याद रखना है आप लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन, फिर आ रहा है एस, एस से याद रखना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, फिर आ रहा है बेटा क्रोमेटोग्राफी यानी सी, तो सी से क्रोमेटोग्राफी। ये आप लोगों ने बेटा अच्छे तरीके से इनके नाम याद कर लेने हैं। इन सारियों को आगे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और इनके अंदर से काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो इसके अंदर आते होते हैं। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे नाम भी याद रखने हैं आप लोगों ने इसके, ठीक है। अब आ जाओ, आज हम एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे, पहली टेक्निक को, ठीक है, और इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा यहाँ पे देखो, पहली टेक्निक का नाम है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के अंदर बेटा सबसे पहले आप लोगों ने याद करना है कि फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। आप लोग घर में चाय बनाते हो बेटा, जब तो चाय को देखा है, चाय बन जाती है, तो एंड पे क्या काम करते हो, उसको पुनते हो ना, वो पुनी जो दी होती है उसके अंदर से। असल में आप लोग वहाँ पे प्रोफेशनल बने होते हैं, लैब वाले, लेबोरेटरी वाले, साइंटिस्ट बने होते हैं जब चाय को पुन रहे होते हैं। वो क्यों मैं आप लोगों को साइंटिस्ट कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि वहाँ पे जो आप लोग काम कर रहे होते हैं वो ये वाला काम कर रहे होते हैं फिल्ट्रेशन का, कि आप लोग चाय नीचे की तरफ भेजते जाते हैं और ऊपर से जो पत्ती वगैरह होती है वो साइड पे होती जाती है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसी चीज़ को बेटा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, कि हमने क्या करना है, दी प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग थ्रू दी फिल्टर मीडिया, कि वो जो पोनी है उसको कहेंगे वो फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया के जरिए हमने क्या करना है कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं जो उसके अंदर हल नहीं हुए उनको लैदा करना लिक्विड के अंदर से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी। अब फिल्ट्रेशन के अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे पॉइंट कौन से हैं वो आप लोग देख लेंगे। पहले नंबर पे पूछते हैं रेजिड्यू क्या होता है, ठीक है। रेजिड्यू का मीनिंग ही बेटा क्या होता है, बाकी बच जाने वाली चीज, बाकी बच जाने वाली चीज। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, चाय को पुनते हैं तो ऊपर पत्ती रह जाती है ना, वो जो पत्ती रह जाती है ना बेटा, वो हमारे पास असल में क्या होता है, वो रेजिड्यू होता है, यानी वो बाकी बच जाती है चीज़ हमारे पास। तो देखो बेटा, इनसॉल्युबल सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑब्टेनिंग आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करने के बाद जो हमें इनसॉल्युबल पार्टिकल यानी जो हल नहीं हुए होते वो मिल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम बेटा, रेजिड्यू कह देते हैं। तो ये आप लोगों ने बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से आने ही शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है। अब देखो, इसके बाद अगला एक पॉइंट दे देते हैं हमें, फिल्ट्रेट क्या होता है, ठीक है, ये फिल्ट्रेट। अब देखो हम बेटा चाय को पुन रहे हैं, जब हमने पुन दिया तो पत्ती ऊपर बच गई, वो तो हो गया रेसिड्यू। अब चाय जो नीचे कप में चली जाती है वो हमारे पास फिल्टर होके जाती है ना, तो ऐसी चीज जिसको फिल्टर कर लिया जाए उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। तो जो चाय जो बच गई है उसको क्या कहेंगे हम, फिल्ट्रेट कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर मीडिया इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेशन का जब अमल कर रहे होते हैं तो फिल्टर मीडिया के अंदर से, फिल्टर मीडिया क्या होता है अभी ये सारी चीजें बताता हूँ, कि फिल्टर मीडिया के अंदर से जो चीज नीचे पास कर रही होती है उसको क्या कहते हैं हम, फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब बेटा फिल्टर मीडियम क्या होता है, या फिल्टर मीडिया भी क्या देते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, इसको देख लेंगे। अब ये जो सारा काम करने के लिए, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करने के लिए जिस सामान की जरूरत पड़ती है ना उसको कहते हैं फिल्टर मीडियम। देखो, द मीडियम यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर मीडियम। तो ऐसा मीडियम जो बेटा फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है उसको क्या कह देते हैं हम, चाहिए होता है उसको कहते हैं फिल्टर मीडियम। अब यहाँ पे देखो, ये आप लोगों के डायग्राम के जरिए समझाया गया है, ये सारे आप लोगों ने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करने, MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, इनको ईच एंड एवरीथिंग के लिहाज से तैयार करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे ये जो चीज़ दी, ये डायग्राम हमारे पास। अब डायग्राम में आप लोगों ने क्या करना है, देखो ये एक आयरन स्टैंड लिया हुआ है, इसके ऊपर एक बीकर रखा हुआ है, बीकर के ऊपर बेटा हमने एक ये फनल लगाई हुई है। फनल क्या होता है बेटा, पता है इस चीज़ का, हमारे पास वो जो
क्या कहते हैं उसको, तेल डालने के लिए कुप्पी से नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चीप इसको कहते हैं, उसको ही बेटा फनल कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो फनल को एक स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं, इसके अंदर एक फिल्टर पेपर रखा होता है। ये फिल्टर पेपर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, अब क्या करते हैं, कोई ऐसा हम सोल्यूशन ले लेते हैं, फर्स्ट चाय ले ली हमने, अब इसको इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ देखो वो पत्ती वगैरह जो बच जाएगी यहाँ पे, बाकी लिक्विड सारा पास हो गए नीचे, जिसको हम चाय कह देते हैं, फर्ज कर लो, ठीक है। तो ये जो इनसॉल्युबल बच गई है चीज़, इसको क्या कहेंगे, रेजिड्यू, ठीक है। अब लिक्विड जो पास करके नीचे चला गया, इसको क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये जो सारा हम यूज कर रहे हैं, ये जितना भी ये है फिल्टर मीडियम, ये सारा हमारे पास क्या है, फिल्टर मीडियम है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था बेटा। आई होप सो इंशाल्लाह आप लोगों को बेटा ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें से बेटा कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों ये हमारे चैनल को क्या कहते हैं, इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऊपर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को ऐसे तरीके से मिल सकें और आप लोग अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सको। अल्लाह हाफिज़ बेटा।